दोस्तों, आजकल के समय में हम लोगों को यह यकीन करना बहुत मुश्किल हो चुका है कि हम लोग किस पे विश्वास करें और किस पे नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें एक जैसी हमें लगती है। इसलिए हम ये धोखा खा जाते हैं कि हम किस चीज़ पर भरोसा करें और किस चीज़ पर नहीं। तो ऐसा ही कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ संतोष। 12 दिसंबर 2019 जब पूरे देश में एक आंदोलन होता है सीएए के खिलाफ। उस आंदोलन में कई दंगे फसाद होते हैं और बहुत हानि होती है। ट्रक फूंक दिए जाते हैं, मोटरसाइकिलें तोड़ दी जाती है और सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी होती है। उसके बाद उस सीएए को वापस ले लिया जाता है मोदी सरकार के द्वारा। फिर क्या होता है कि 2024 में फिर से मोदी सरकार उस कानून को फिर से दोबारा लाते हैं 11 मार्च को और उसको लागू कर देते हैं। तो आखिर ये सीएए क्या है जिसके चलते इतने लोकावाद और विवाद हो रहे हैं? तो दरअसल सीएए एक कानून है जिसको हम लोग नागरिकता संशोधन कानून भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी अल्पसंख्यक या कोई भी बाहरी देश का अगर कोई यहाँ पे ज़मीन लेकर नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो वह कर सकता है, यहाँ का नागरिकता हासिल कर सकता है। जैसे हम लोग नागरिक हैं, हम लोग के पास भी नागरिकता है, वैसे सेम टू सेम वो भी यहाँ पे नागरिकता पा सकता है। लेकिन इससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम हो ही रही है क्योंकि जो मोदी सरकार है उनको सबसे ज़्यादा इस टाइम पे बेरोज़गारी के ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो महंगाई और जो टैक्स हो रहे हैं उन पे उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन यह क्या कर रहे हैं कि बेरोज़गारी को छोड़कर, महंगाई दर को छोड़कर एक केवल कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं। अभी आपको एक आर्टिकल में दिखाता हूँ कि मोदी सरकार ने बोला है कि सीएए लागू होने के बाद से अब क्या आप चाहते हैं कि एनआरसी आए? आप सोच रहे होंगे कि एनआरसी क्या होता है। एनआरसी भी दरअसल एक नागरिक रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें सभी नागरिकों का उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन फिलअप रहता है और वैध नागरिकों को उसमें गिना जाता है। इसको भी वह लाने की सोच रहे हैं, लेकिन जो महंगाई और बेरोज़गारी है उन पर से ध्यान है वो रहता ही नहीं है। तो जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको महंगाई और बेरोज़गारी से भटकाने के लिए, वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए जो मोदी सरकार है वह एक प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं जिसको सीएए है। तो वह उनका प्रोपेगेंडा यह है कि जो महंगाई और जो बेरोज़गारी है उस पे से जो हमारे देश के नागरिक हैं उनका ध्यान हटाकर इस सीएए पर लगा दिया जाए और बाद में जाकर इसको हटा देंगे। तो जो हम बाद में हटाने के बाद से एक अच्छी छवि बन जाएगी और जो भी देश के नागरिक है वो सोचेंगे कि मोदी सरकार ने ठीक किया है, अच्छा काम किया है, इसलिए चलो उनको हम लोग वोट देकर फिर से जिता देते हैं, अच्छा ही तो काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे अबोध नागरिक हैं जो अभी समझ नहीं पाते हैं, उतने एजुकेशन उन लोग को नहीं मिला है, उतने इसकी जानकारी नहीं रखते हैं, वह इस प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं। लेकिन उनको जागना चाहिए कि दरअसल यहाँ पे खेल क्या चल रहा है। अब एक पॉइंट आपके पास ये भी रखता हूँ कि अगर मान लीजिए सीएए लागू हो गया
और दूसरे बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका से अल्पसंख्यक आते हैं और यहाँ पे आकर बस जाते हैं। तो उनके प्रति भी मोदी सरकार का एक अच्छा छवि बन जाएगा। तो वो भी जब चुनाव होगा तो मोदी सरकार को ही वोट देंगे। और दूसरा पॉइंट यह है कि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन वह आज़ादी अंग्रेज़ों से हम लोग को जो हक की लड़ाई थी उसके लिए हम लोगों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था, क्योंकि वह हमारे सभी जो भी ज़मीन जायदाद थे, जो भी प्रॉपर्टी थे, उन पर वे लोग बाहर से आकर हक जमा कर बैठे थे। तो इसलिए हम लोगों ने आंदोलन किया, कैंडल मार्च निकाले। जो भी आंदोलन गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और भी जो भी थे, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने वह आंदोलन किया था अंग्रेज़ों को देश से भगाने के लिए। तो वह आज़ादी एक स्वतंत्रता आज़ादी थी। लेकिन यह जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो भी इस देश के नेता होता, भ्रष्ट नेता कहूँगा इन लोगों को, जो भी नेता होता है, तो यह अंदर ही अंदर जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है, वैसे ही यह पता भी नहीं चलने देंगे। जो भी यहाँ के नागरिक हैं उन लोगों को पता भी नहीं चलने देंगे और अंदर ही अंदर खोखला कर देंगे। अभी पता नहीं कितना मतलब क्या क्या अंदर से खाए हुए, कितना खोखला कर दिए होंगे। अगली वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी इतना जानना ज़रूरी है, जो भी भाजपा के टीम में रहते हैं, तो यही आर्टिकल जो ट्वीट है, ट्विटर हैंडल पर से एक ट्वीट निकाला हूँ। तो यहाँ पे जो रामानुज सागर की रामायण जो प्रसिद्ध हुई थी उनमें की सीता जी का जो रोल निभाया था, उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है। तो वह इनका ट्वीट मतलब जो ट्वीट की है उनको मैं दिखाना चाहूँगा। तो इन्होंने इसमें लिखा है कि जो भी देश के रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको इस देश से बाहर कर दिया जाए। इस पे कितने लोग समर्थन करते हैं। और देखिए यह बात क्या कहता है कि भाजपा का ही टीम होकर, मतलब भाजपा में ही रहकर ये बोल रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल दिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार बोल रही है कि CAA जैसे कानून को लाकर दूसरे देश के जो भी नागरिक है उनको यहाँ पे बसाया जाए। तो आप लोग समझ लीजिए कि अभी कितना मतलब सिचुएशन ख़राब हो चुका है, कितनी हालातें बिगड़ चुकी हैं कि इनको समझना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि इतना मतलब एक तरफ से इन लोग निकालने की बात करते हैं और दूसरी तरफ से बसाने की बात करते हैं। तो इनको हमको भली भांति समझना पड़ेगा और इन लोगों का जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है उनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहीं पे इस वीडियो को शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मेरा इरादा नहीं था यह वीडियो बनाने का, लेकिन मैं भी रुका नहीं। जब मैंने इन सब चीज़ों को, सब बातों को समझा, तो मैंने भी इसको बना दिए। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलेंगे अगले नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।